हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू प्रो स्टॉक टेक्निकल्स। कैसा रहा आपका आज का दिन? कमेंट करके बताना। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए चलते हैं कल के एनालिसिस की तरफ एंड देखते हैं कल किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, निफ्टी ने 20,000 क्रॉस कर दिया है आज एंड इट इज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड कि हमारा जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो इतने हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि बाकी सारे कंट्रीज़ के जो इंडेक्सेस है उसमें सेल ऑफ दिख रहा है। सो इट इज़ अ रियल शोकेस ऑफ स्ट्रेंथ इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। अब चलिए चलते हैं कल किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अभी बिकॉज हम ऑल टाइम हाई के ऊपर है निफ्टी में, तो कोई लेवल्स निकाल पाना तो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होने वाला है। बट हाँ, हम एक चीज़ कर सकते हैं डेफिनेटली कि अगर ये इन लेवल्स को निकालता है तो अपसाइड के लिए हमको ट्रेल करते रहना है। 30-40 पॉइंट देखते हैं कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है बिकॉज राउंड लेवल नंबर है 20,000 का। ठीक है, एंड यहाँ पर काफ़ी सारे कॉल सेलर्स एक्टिव होते हैं। तो अगर बाय चांस कल इसी रेंज के बीच में ओपन होके ऊपर निकलता है तो 20,040 जैसे ही क्रॉस करेगा वी कैन सी अ गुड शॉर्ट कवरिंग, बिकॉज फिर ये कॉल राइटर्स अपना कॉल कवर करने भागेंगे विच विल ट्रिगर मोर बाइंग। एंड जो नॉर्मल पीपल है वो भी बाइंग करेंगे तो डबल बाइंग होगी, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होके एक 50 से 60 पॉइंट का मूव आपको मिल सकता है अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है तो भी एक सपोर्ट है 19,960 से लेके 19,930 तक का। ये 30 पॉइंट की रेंज भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। तो इसी रेंज में ओपन होके यहाँ पर एक नीचे छोटा सा स्कैल्प मिलेगा 50 पॉइंट का। तो कल के दिन पे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ओपनिंग आवर में ही फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर निकलता है तो 20,040 तक जा सकता है एंड उसके ऊपर निकलता है एक 50-60 पॉइंट के शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। अब अगर कल बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया दैट मीन्स ये ट्रैप हो गया। एंड अगर यहाँ कहीं गैप डाउन हो गया तो वी कैन सी अ पैनिक सेल ऑफ बिकॉज 20,000 इज़ अ राउंड नंबर एज वेल। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो रिटेल भी होता है एंड एफआईआईज भी होता है, सारे लोग यहाँ पर थोड़ा अपना प्रॉफिट बुकिंग करना भी सोचते हैं। तो अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो यहाँ पर जो बायर्स है पहले तो वो पैनिक में आएंगे, उसके साथ साथ बाकी लोगों को भी दिखेगा कि थोड़ा नीचे जा रहा है तो दे विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग प्रॉफिट बुकिंग, जिसकी वजह से थोड़ा मार्केट और नीचे अच्छा सेल ऑफ दिखा सकता है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो प्रोबेबली ये आज के दिन के तरह ही साइडवेज टू बुलिश होके धीरे 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 ऊपर चले जाएगा एंड बस ऊपर ही क्लोज हो जाएगा। तो ये एक रन अवे गैप क्रिएट कर देगा फिर, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर किया था। मैं दिखाता हूँ अभी, ये जो मार्केट ऊपर चला था इसी तरह से मार्केट जाते जाएगा। इस रेंज को निकाला और ये गैप अप और फिर साइडवेज टू बुलिश, साइडवेज टू बुलिश, साइडवेज टू बुलिश, ऐसे ही होते होते निकल जाएगा ये मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होके सस्टेन करके निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर। बैंक निफ्टी में 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक अच्छा लेवल दिख रहा है जो कि 45,800 है। तो एंड अपना क्लोजिंग हुआ है 40,600 के आसपास, तो और 200 पॉइंट्स का मोमेंटम दिख रहा है बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ पर सस्टेन करके इसको निकालता है तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिख सकता है 46,000 तक का, राउंड लेवल तक का भी। ठीक है, तो 15 मिनट्स चार्ट पर आते हैं, देखते हैं किस तरह से कल प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी दोनों ही एकदम हाई पे क्लोज हुए, तो फ्लैट का एरिया तो हम यही मानेंगे जो इसकी लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल है यही हमारे लिए फ्लैट एरिया होगा। इसके नीचे आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक अच्छा कंसोलिडेशन इसने किया हुआ था एंड देन उसको ब्रेकआउट किया। तो यहाँ तक अगेन एक बार रीटेस्ट करने आ सकता है। द लेवल इज़ 45,450 तक का, तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का मूव दिख सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है, इन लेवल के ऊपर, प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकलता है, तो पहला टारगेट तो हमने जैसे डिस्कशन किया 45,800 का, तो ये भी कुछ ऑलमोस्ट 150 टू 180 पॉइंट्स दिख रहा है। एंड अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो फिर राउंड लेवल 46,000 का हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये अगर फ्लैट ओपन होता है। अगर बाय चांस 45,800 के आसपास ही गैप अप ओपन हो जाता है तो हमको देखना पड़ेगा फिर किस तरह से रिएक्ट करेगा, बिकॉज 45,800 एक रेजिस्टेंस है। तो वील हैव टू सी कि क्या यहाँ से नीचे आ रहा है कि फिर इस लेवल को होल्ड करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है समवेयर इन द रेंज ऑफ ये वाला जो रेंज है इसके आसपास 400 सॉरी हाँ 45,400 से लेके 45,300 के रेंज में अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है दैट मीन्स यहाँ पर काफ़ी सारे बायर्स पैनिक कर जाएंगे एंड ये एक छोटा सेल ऑफ दिखा सकता है यहाँ तक का 45,100 तक का। तो बड़े गैप डाउन में वील थिंक ऑफ सेलिंग, बिकॉज हमेशा एक बात याद रखना, जब भी मार्केट ट्रेंड में होता है अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इट विल ऑलवेज लीड टू अ पैनिक सेल ऑफ, बिकॉज मार्केट ट्रेंड में है।
सो जो लोग भी ओवरनाइट लेके गए हैं उनको M2M में काफ़ी अच्छा नेगेटिव दिखेगा। दैट मीन्स दे विल कवर देयर पोजिशंस, जिसकी वजह से पैनिक सेल ऑफ दिख सकता है। तो हमेशा भी ट्रेंडिंग मार्केट, चाहे ये डाउनफॉल में हो चाहे ये अप ट्रेंड में हो, अगर उसके अपोजिट ड्रास्टिकली गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, जैसे कि अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में अगर बड़ा गैप अप हो जाता है तो ओपनिंग आवर्स के अंदर एक काफ़ी अच्छा शॉर्ट कवरिंग दिखता है, बिकॉज यहाँ पर जो भी कॉल शॉर्टर्स है वो सारा अपना पोजीशंस कवर करने जाएंगे। ऐसे ही सेम अगर अच्छे ट्रेंडिंग अपसाइड मार्केट में अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो जितने भी पुट शॉर्टर्स है वो सारा अपना पोजीशंस कवर करने भागेंगे, जो एक ट्रिगर कर देंगे डाउन मूव। ठीक है। ऑल्सो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू बैंक निफ्टी ओनली। ठीक है, जैसे कि डेली चार्ट में आप देख सकते हो जब ये रेंज के बाहर निकला है तो क्या मैसिव मोमेंटम दिया है फिन निफ्टी ने भी, एंड इसका जो डेली टाइम फ्रेम पर प्रीवियस स्विंग था उसको तो निकाल ही चुका है। अब जो अगला स्विंग आ रहा है दैट इज अराउंड 20,400। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर देखते हैं किस तरह से फिन निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो फिन निफ्टी भी बैंक निफ्टी के जैसा ही है, जैसे मैंने आपको बताया 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर एक दिख रहा है अच्छा टारगेट 20,400 का जो राउंड लेवल है वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो अभी किस तरह से इसको ट्रेड करेंगे, तो कल के दिन में अगर ये कहीं पर भी इस रेंज के अंदर ओपन होता है एंड अगर नीचे जाता है तो यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट मिलेगा आपको इस लेवल तक का। ठीक है, एंड उसके बाद आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन डाउन साइड अनलेस एंड अनटिल एक बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ये सारे जो पुट शॉर्टर्स है जो ओवरनाइट लेके गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक सेलिंग में आ जाएंगी एंड काफ़ी ज़्यादा पैनिक में आ जाएंगे, पैनिक सेलिंग ट्रिगर कर सकते हैं। तो एक बड़ा गैप डाउन अगर होता है तो फिन निफ्टी के ऊपर आप ट्रेड करना, बिकॉज एक्सपायरी है तो प्रीमियम्स भी लो मिलेंगे, तो एक अच्छा ट्रेडिंग मूव मिल सकता है। अगर गैप अप होता है यही रेंज के आसपास तो पहला टारगेट तो हमारा 20,400 है। अगर यहाँ पर वेट करके ब्रेकआउट कर दे तो 20,500 का राउंड लेवल है, ये डेफिनेटली टच कर सकते हैं हम, अगर ऑल इंडेक्सेस इंक्लूडिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही अगर पॉजिटिव में है तो फिन निफ्टी विल डेफिनेटली ट्राई टू टच 20,500 का राउंड लेवल टुमारो। ठीक है, एंड अगर ये सेकेंड हाफ के अंदर होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना कि कौन से टाइम पर ये हो रहा है। अगर मॉर्निंग में ही चले जाता तो देयर आर चांसेस कि वहाँ से सेकेंड हाफ में रिवर्सल आ जाए, लेकिन फर्स्ट हाफ सस्टेन करके सेकेंड हाफ में ये मोमेंटम देता है तो देयर इज़ अ हाई चांस दैट इट माइट टच 20,500 एंड ये इसके आसपास ही क्लोज कर दे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एंड कमेंट करके बताना आपको आज का एनालिसिस कैसा लगा। बाकी आपसे मिलते हैं कल।